हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे कि शेफ़ को यूके में कितनी सैलरी मिलती है। 1 लाख मिलती है, 2 लाख मिलती है, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख मिलती भी है या नहीं मिलती। तो रियलिटी क्या है विद प्रूफ के साथ मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा कि कितनी मिलती भी है या नहीं मिलती, कितनी डिडक्शन होती है, कितना हाथ में बचता है। तो मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ में एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज यू विल लूज़ द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बाद में फिर मेरे को ही मैसेज करोगे कि ये कैसे हो मेरे पास में, फिर मैं रिप्लाई कर नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं ज़्यादातर बिजी रहता हूँ। तो बेटर ये है कि वीडियो को स्किप मत करना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। ठीक है, तो वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी ब्लैकबेरीज़ तोड़ लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे काफ़ी सारी ब्लैकबेरीज़ लगी हुई हैं। यूजुअली इस टाइम पे इनको हार्वेस्ट किया जाता है। कुछ अभी भी पकी नहीं है, कांटे बहुत हैं एक तो इस पेड़ पे। सो वैसे सैलरी जो है शेफ्स की वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि सबसे पहले तो लोकेशन क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है सैलरी। क्यों हर सिटी में डिफरेंट तरीके के सैलरी पैकेजेस होते हैं। दूसरा किस तरीके की कंपनी है, कोई किस तरीके का रेस्टोरेंट है, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट है, या पब्स हैं, या फिर किस तरीके के होटल चेन है, किस तरह के होटल ग्रुप है, वो भी डिपेंड करता है। हर कंपनी डिफरेंट तरीके के सैलरी पैकेज देती है। फिर डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, कितना आपका एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक पोजीशन मैटर करती है, किस पोजीशन पे है, पोजीशन के हिसाब से सैलरी डिसाइड होती है। तो वैसे कई बार आपने यूट्यूब पे कितनी बार देखा हो या कहीं पे इन्फॉर्मेशन भी देखी होगी कि लोग वीडियोस बना रहे हैं, कह रहे हैं कि कहते हैं कि यूके आ जाइए, 3 लाख रुपए अर्न करिए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए सैलरी। तो क्या सही है, गलत है? वेल, बात काफ़ी हद तक सही भी है, अर्न कर सकते हैं। 3 लाख रुपए पर महीना भी अर्न कर सकते हो आप, 4 लाख रुपए पर महीना भी अर्न कर सकते हो। वो मैं बताऊँगा क्या रियलिटी है उसके पीछे की, जो आपको लोग रियलिटी बताते नहीं है कि वो उतना अर्न करोगे तो कितना गंवाना भी पड़ेगा और कितना हाथ में बचेगा। ठीक है, और किस तरीके से उतना अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, अगर मैं एक बेसिक तरीके से बात करूं सैलरीज के रिगार्डिंग, तो अगर मान लो एक पोजीशन की हम बात करते हैं, चलो शब्द पार्टी की कोई पोजीशन है। ठीक है, और शब्द पार्टी की पोजीशन है और वो लंदन में जॉब देख रहा है। ठीक है, तो वो सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है ऐसा शब्द पार्टी कि उसको एटलीस्ट 36,000 पाउंड की बात कर रहा हूँ। 36,000 पाउंड अगर मैं इंडियन कैलकुलेशन में करूँ तो ऑलमोस्ट 36 लाख रुपए हो जाते हैं। तो 36,000 पाउंड से लेके एटलीस्ट 40,000 पाउंड तक वो एक्सपेक्ट कर सकता है ईयरली। वो प्लस वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर और थोड़ी सी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर सूशब लेवल तक के ऊपर तक जाते हैं तो आप लंदन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी एटलीस्ट 42,000 और 40,000 से लेके एटलीस्ट 45 और 46, और कभी कभी डिपेंड करता है, कोई कंपनी जो बहुत ही हाई एंड कंपनी है वो आपको 48,000 तक भी दे सकती है। तो दैट मीन 48 लाख रुपये साल का आपका पैकेज बैठेगा। और अगर आप हेड शेफ़ हैं तो हेड शेफ़ की और भी आप हायर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट फॉर जो हेड शेफ़ की सैलरी डिसाइड होती है वो होती है एटलीस्ट 45,000 पाउंड से लेके 55,000 पाउंड लंदन में। मैं लंदन सिटी की बात कर रहा हूँ, बड़ी सिटी की बात है। वैसे ही अगर आप जैसे इफ़ यू विल मूव टू स्मॉल सिटीज़, इफ़ यू गो टू बर्मिंघम या किसी और सिटीज़ में आप जाते हैं तो वहाँ पे सैलरीज़ थोड़े चेंज हो जाते हैं। वहाँ पे जो अगर मैं हेड शेफ़ की बात करूँ, बर्मिंघम में एक हेड शेफ़ जो है वो मैक्स टू मैक्स 40,000 पाउंड तक कमा सकता है। ठीक है, और ज़्यादा कोई बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है वो है तो 42, 43, 45, 44,000 पाउंड मैक्स, इतना उसको बर्मिंघम में मिलेगा। और डिपेंड, और इस तरह का आप किसी और रीजन में जाते हैं, कोई छोटी सिटी है उसमें, तो उतना ही उसमें सैलरीज में डिफरेंस आ जाता है। बट फ़र्क यहाँ पे ये आ जाता है कि जिस तरीके की सिटी है एक्सपेंसिव भी उसी तरीके के होते हैं। लंदन बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक वे टू मच एक्सपेंसिव। ठीक है, उतनी अगर आप 45,000 पाउंड लंदन में कमा रहे हैं और 35,000 पाउंड आप बर्मिंघम में कमा रहे हैं तो दे आर सेम, ज़्यादातर वो सेम ही है। क्यों? क्योंकि जब आप टैक्स कैलकुलेशन करेंगे, टैक्स देंगे कितना टैक्स जा रहा है आपका, फिर आपका रूम का रेंट वहाँ पे कितना बैठेगा। ठीक है, आपको काउंसिल टैक्स कितना देना पड़ेगा, आपके ट्रैवल चार्जेस, आपके फूड चार्जेस, क्योंकि एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव होता है, वो सारा कुछ मिला के आपकी सैलरी इतनी बराबर ही बैठ जाएगी। और एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा एक बेसिक तरीके से कि भाई कितनी सैलरीज मिल रही हैं। मतलब मैं आपको जॉब पोर्टल पर दिखाऊंगा कितनी सैलरीज हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको एक टैक्स कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अगर इतनी सैलरी है तो कितना आप इन हैंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। वेबसाइट है, आप यहाँ पे कीवर्ड में डाल सकते हैं सूस शेफ। ठीक है, जिस भी पोजीशन के लिए आपको सैलरी चेक करनी है। तो जैसे कि मैंने सूस शेफ डाल के चेक किया, लोकेशन मैंने डाली थी लंदन। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक रेस्टोरेंट है, इसकी यहाँ पे पोजीशन अवेलेबल है सूस शेफ के लिए। तो 39,000 पर ईयर का पैकेज है। ठीक है, 39,000 ऑलमोस्ट इंडिया का हो जाता है ऑलमोस्ट 39 लाख रुपीज़ पर ईयर, राइट। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं यहाँ पे और भी इनके क्या बेनिफिट्स हैं, कोई बोनस है, टिप्स हैं अवेलेबल हैं, नीचे जाके देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे बोनस स्कीम है। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। आपको जब आप उनसे बात करेंगे, जो भी अगर आपके जॉब के हायरिंग होती है तो उसके आप वही डिसाइड करेंगे कि कितना बोनस पर ईयर का होता है, वो तभी पता चलता है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं हुआ।
ठीक है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज 39,000 जो पैकेज है इस पर भी हम देखें तो हम टैक्स अगर कैलकुलेट करके देखें कि कितना टैक्स पड़ेगा पर ईयर, कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो अभी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं इस अमाउंट को लेके। ठीक है, देंगे टैक्स कैलकुलेटर यूके। ठीक है, तो जैसे कि ये वेबसाइट है, आप भी खुद से सर्च कर सकते हैं जो भी कोई आप किसी भी अमाउंट के बारे में आपको देखना है कि कितना % टैक्स कटेगा। ठीक है, तो लेट्स से कि ग्रॉस इनकम जो ये प्री टैक्स इनकम है टोटल डालते हैं यहाँ पे कितना था 39,000। ठीक है, ये पर ईयर हो गया, टैक्स ईयर 22 2023, एज का भी डिपेंड करता है, कुछ होता होगा फैक्टर। पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, लेट्स से कि हम पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, 0% कर लेते हैं। नाउ लेट्स कैलकुलेट। तो यहाँ पे समरी आ गई है। ठीक है, अर्न 39,000 पाउंड इस ईयर में क्या होगा, तो यू विल टेक होम 30,123 अक्रॉस, मतलब इतना ऑलमोस्ट इतना आप ईयर का पैकेज घर लेके जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा ओवर द ईयर यू विल पे इतना टैक्स आप पे करेंगे, 5,286 इनकम टैक्स होगा और 3,591 आपका जो है नेशनल इंश्योरेंस होगा। ठीक है, सो आफ्टर जुलाई, ऑलमोस्ट जुलाई फिनिश होने वाला है, तो अगर जुलाई का देखें तो एवरी मंथ यू विल बी गेटिंग 2,518 पाउंड, इतना ऑलमोस्ट मतलब 2.5 लाख रुपए पर मंथ पेचेक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी इतनी सैलरी है तो, ऑलमोस्ट 39,000। ठीक है, ये आफ्टर टैक्स डिडक्शन है। तो इतनी मत एक्सपेक्ट करो कि आपके जाइए 39 लाख या फिर 40 लाख आपकी पर ईयर की जो सैलरी है इतनी आपके अकाउंट में आ जाएंगे, नहीं। आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे ना ऑलमोस्ट कितना टैक्स बैठ रहा है, कैलकुलेट करके देखो, ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 लाख रुपये टैक्स बैठ रहा है। इतना तो टैक्स आपको जाएगा। और ये जो टैक्स होगा, ये टैक्स आप टैक्स फाइल भी नहीं कर सकते। जो कुछ कंट्रीज़ में होता है कि टैक्स फाइल करते हैं तो उसमें आपको कुछ 70% 80% कुछ वापस आता है। इंडिया में भी टैक्स फाइल करते हैं तो कुछ आप वापस आता है टैक्स, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, गया तो गया। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी सैलरी के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा जैसे कि इतना ये अमाउंट है, इसके अलावा फिर आपने अपने एक्सपेंसेस जोड़ दीजिए। अब जैसे ये सैलरी, ये जो थी सैलरी ये लंदन की है। ठीक है, लंदन में जॉब है। अब लंदन के एक्सपेंसिव में मिनिमम एवरेज लगा के भी मैं करूँ तो कम से कम आपके 1100-1200 एक्सपेंसिव बैठ जाएंगे। रूम रेंट हो गया आपका, ठीक है, ट्रैवलिंग चार्जेस हो गए, फूड एक्सपेंसिव, सारा कुछ मिला के कम से कम 1200 पाउंड निकाल के चलो इसमें से। तो 1200 पाउंड इसमें से निकाल दोगे, बाकी जितना बचा आपका वो सेविंग है। तो हाँ, ये करेक्ट है कि आप 3 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये की सैलरी उठा सकते हो महीने की, बट देन फिर कट कटा के कितना बचेगा वो भी आपको देखना है। 20% टैक्स निकालना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, गाइस आई होप सैलरी के रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अर्न कर सकते हैं 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए भी अर्न कर सकते हैं, डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के ऊपर, प्लस ओवर टाइम कितना हो रहा है। अगर कोई कंपनी आपको आवरली पे कर रही है, हाँ मोस्टली क्या होता है अगर आप आवरली रेट पे है ना तो उसमें ज़्यादा चांसेस है अर्निंग के। सैलरी पे क्या होता है कि भाई 45 आवर्स तो आपको करने ही करने हैं, उतना आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो कभी कभी इससे क्या होता है कि जो कौमी लेवल का बंदा होता है वो ज़्यादा पैसे कमा जाता है एज़ कम्पेयर टू सूशेफ। ठीक है, जो लोअर पोजीशन पे, क्यों? क्योंकि वो आवरली अर्न कर रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि देखो ना एंड ऑफ वर्किंग 50 आवर्स 60 आवर्स। ठीक है, तो कोई कंपनी उसके ओवर टाइम भी पे नहीं करती अगर तुम सैलरी पे हो तो। बट अगर आप आवरली काम कर रहे हैं तो इमेजिन 50 आवर्स काम कर रहे हैं, 60 आवर काम कर रहे हैं पर वीक में, तो आपको उसकी पेमेंट मिलेगी। लेकिन सैलरी पे जो बंदे होते हैं, स्पेशली जो हायर पोजीशन पे हैं, हेडशेफ लेवल के बंदे हो गए, ठीक है, वो ज़्यादातर उनको काम तो फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल। 60 घंटे भी करने पड़ सकते हैं, 65 आवर्स भी करने पड़ सकते हैं। ठीक है, बट कंपनी कभी कभी कोई कंपनीज होती हैं पे नहीं करती, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि भाई सैलरी के ऊपर अगर तुम अब अपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जा रहे हो तो हम पे करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही एक रीज़न है। आई होप डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और गाइस दूसरा, अगर आप यूके आ रहे हैं तो अगर आप एकोमोडेशन सर्च कर रहे हैं, मैंने पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोज़ में इसके बारे में बताया है, सो यू कैन गो फॉर एम्बल स्टूडेंट। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, आप क्या नाम है, बहुत सारी स्टूडेंट अकोमोडेशन वहाँ पे अवेलेबल हैं अच्छे रेट्स पे, हर तरह की गाइडेंस आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है, 24 आवर सपोर्ट मिलेगा किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको चाहिए। कोई भी आप यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हैं, कहीं पे भी आप, जैसे कि यूनिवर्सिटी मेरी यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको एकोमोडेशन ढूंढ के देंगे रीजनेबल रेट्स पे। अपना बजट बता सकते हैं और गारंटी के रिगार्डिंग कोई इश्यूज़ हो रहे हैं वो भी क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप एम्पर स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने भी ये सर्विस यूज़ करी थी, आप भी ये सर्विस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही सिंपल ईजी टू यूज़ है। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप सारी की सारी एक्सप्लोर कर सकते हैं आपको अगर कोई एकोमोडेशन चाहिए तो। ठीक है, सो गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग आगे वीडियोस लेके आऊँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, स्पेशली शेफ्स इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। ठीक है, सो ताकि आप भी अप टू डेट रह सकें। गाइस नाउ आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, बाय बाय तब तक के लिए।